10 जनवरी को हमारा हिंदी दिवस था। और हिंदी क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए इसका महत्व सारी भाषाओं से ज़्यादा होना चाहिए और हिंदी का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। हिंदी के योगदान में, हिंदी को बढ़ाने में बहुत सारे कवियों ने, निबंधकारों ने और विचारकों ने अपना योगदान दिया है। पर यदि हिंदी में बात करें वीर रस के, तो वीर रस के कवियों में जिनका सबसे प्रमुख स्थान है वह है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जो हिंदी के देदीप्यमान नक्षत्र हैं, दिनकर की जो रचना उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है वह है रश्मि रथी। रश्मि रथी कर्ण पे आधारित है। जो कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे और कुंती जो पांडु की पत्नी थी, उन्होंने कर्ण को कौमार्य अवस्था में जन्म दिया था। और कौमार्य अवस्था में जन्म देने के कारण कुंती ने लोक लाजवश उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो जब गंगा में उन्हें प्रवाहित कर दिया तो बहते हुए एक ऐसे परिवार को मिले जो शूद्र थे, जो महाराज धृतराष्ट्र, जो उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, उनके सारथी थे और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो जब कर्ण शिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में परशुराम के पास पहुंचे और परशुराम ने उन्हें शिक्षा देना शुरू भी कर दिया था, तो उसी में रश्मि रथी में इस तरह का वर्णन है। उसमें रश्मि रथी में महाभारत के तत्कालीन समाज का वर्णन है कि उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या परिस्थितियां थी, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सर्ग में सारे वर्णन देखने को मिलते हैं। और रश्मि रथी को वीर रस का सबसे प्रमुख महाकाव्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भाषा इतनी उज्जवल है, इतनी निष्कपट है, इतनी तेजस्वी है, जिसे देख के कोई भी प्रभावित होता है। तो जब परशुराम ने उनको शिक्षा देना शुरू किया तो कुछ समय पश्चात जब उन्होंने उनका कौशल देखा और उनकी प्रतिभा को पहचाना, तो परशुराम ने जो बोला उसको रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों में लिखा है। मैं संकित था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात न जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल, जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे, निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। तो उन्होंने लगा कि कर्ण एक ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण पुत्र होने के साथ साथ इतना तेजस्वी कि जिसके अंदर इतनी योग्यता है कि मेरी तरह एक बार फिर से ये पूरे पृथ्वी को, सारे क्षत्रियों को हरा के जीत लेगा। और वो इससे बहुत प्रभावित हुए। समय बीतता गया और वो शिक्षा देते गए कर्ण को। कर्ण शिक्षा पाते पाते कुछ समय पश्चात जब वो एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहे थे कर्ण की जंघाओं पर, तो एक विष कीट आता है जो उनके पैरों में काट लेता है और विष कीट के काटने से, बार बार काटने से उनके पैर से रक्त प्रवाहित होता है और उस रक्त की प्रवाह से गुरु की निद्रा खुल जाती है। तो उन्हें लगता है कि ये मुझे, इनको डंक मारता भी रहा और इस डंक से प्रभावित हुए बिना इसके शरीर से रक्त बहता गया और इस रक्त की वजह से मेरी निद्रा खुली। तो इतनी सहनशक्ति किसी ब्राह्मण के अंदर नहीं होती है। तो जो परशुराम ने जब ये भेद जाना तो उन्होंने जो बोला उसका वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रकार किया है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है, सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही, तेज पूज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं हो यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुपन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तो जब उन्हें इस रहस्य का ज्ञान हो गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, कर्ण क्षत्रिय है, क्योंकि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण के अंदर नहीं होती है, किसी क्षत्रिय के अंदर होती है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जो तुमने विद्या मुझसे पाई है वो जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यक होगी वो विद्या तुम भूल जाओगे। और साप पाके फिर गुरु के आश्रम से जब कर्ण वापस आ जाते हैं, बाद में कई सारी घटनाएं होते हुए जब
आगे जो वर्णन किया गया है तृतीय सर्ग में, जब पांडव अज्ञातवास से वापस आते हैं तो अज्ञातवास से आने के बाद उनके कौशल का वर्णन अगर रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में सुने तो वो इस प्रकार है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सहस तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रगर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उप कहते हैं संकट का चरम न सहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित कहते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी का मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानो के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को भगोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही।